नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन है। आज विश्व के प्रमुख महाद्वीपों से संबंधित ये हमारी चौथी क्लास है और आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर। अफ्रीका जो महाद्वीप है, इसकी जो खोज की थी वो लिविंगस्टोन और हेनरी स्टेनले ने की थी और ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 20% है। दोस्तों, इसके जो उपनाम है वो है अंध महाद्वीप और इसे किस नाम से जानते हैं? काला महाद्वीप के नाम से भी इसको जानते हैं और भविष्य के महाद्वीप के नाम से भी इसको जानते हैं। तो डिस्कशन करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जानते हैं कि अफ्रीका जो महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? डेविड लिविंगस्टोन ने इसकी और हेनरी स्टेनले ने इसकी खोज की थी। किसने? डेविड लिविंगस्टोन एंड हेनरी स्टेनले ने क्या की थी? इसकी खोज की थी। ठीक है। अब पूछे कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है अफ्रीका महाद्वीप? तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? ये 20% है। कितने प्रतिशत है? विश्व के कुल क्षेत्रफल का 20% है अफ्रीका महाद्वीप। अब बात करते हैं उपनाम की कि इस महाद्वीप के यानी अफ्रीका महाद्वीप जो है, इसके उपनाम कौन कौन से हैं? तो इसे भविष्य का महाद्वीप, अंध महाद्वीप और काला महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो भविष्य का महाद्वीप, अंध महाद्वीप और काला महाद्वीप के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? अफ्रीका महाद्वीप को। अब देखिएगा आगे, पूर्वी भाग, इसका अफ्रीका महाद्वीप का जो पूर्वी भाग है उसे क्या बोलते हैं? हॉर्न अफ्रीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉर्न अफ्रीका। यानी अफ्रीका जो महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हॉर्न अफ्रीका। ओके, अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं। हॉर्न अफ्रीका में कुल 3 देश आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों? हॉर्न अफ्रीका जो है, इसके अंदर कुल कितने देश आते हैं? 3 देश इसके अंतर्गत आते हैं। तो हॉर्न अफ्रीका के अंदर 3 देश आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है इथोपिया, दूसरा आता है सोमालिया और तीसरा आता है, वो आता है इरिट्रिया। तो ये 3 जो है वो किस महाद्वीप के अंदर आते हैं? हॉर्न अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। इथोपिया, सोमालिया और इरिट्रिया, ये तीनों किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। और अफ्रीका महाद्वीप के किस के अंदर? हॉर्न अंतरिक्ष अफ्रीका के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है। अब देखते हैं फ्रंट लाइन स्टेटस। फ्रंट लाइन स्टेटस क्या है? फ्रंट लाइन स्टेटस क्या है दोस्तों? ये 6 देशों का एक समूह है। क्या? फ्रंट लाइन स्टेटस क्या है? 6 देशों का समूह है। उसमें कौन कौन से देश आते हैं वो देखते हैं। देखिए, उसमें 1 नंबर पे आता है अंगोला, 2 नंबर पे आता है बोत्सवाना, तीसरा आता है मोजाम्बिक, चौथा आता है तंजानिया और पांचवा आता है जाम्बिया और छठा आता है जिम्बाब्वे। तो ये कुल 6 देश आते हैं किसके अंदर? फ्रंट लाइन के अंदर। फ्रंट लाइन स्टेट के अंदर कुल 6 देश आते हैं, जिसमें अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ये कुल 6 देश आते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं अगली स्लाइड को। तो देखिएगा अगली स्लाइड। अगली स्लाइड में देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति क्या है। स्थिति को पढ़ते हैं। देखिए, तो अफ्रीका महाद्वीप की क्या स्थिति है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप जो है, इसके यहाँ पर देखिए एक और क्या है? इसके भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर की ओर ही क्या है? लाल सागर है। और लाल सागर की ओर ही क्या है? मेडागास्कर की खाड़ी है। और यहाँ पर नीचे ही नीचे क्या है? हिंद महासागर स्थित है। तो देखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप की एक ओर क्या है? भूमध्य सागर, लाल सागर, मेडागास्कर खाड़ी और हिंद महासागर है। तो दूसरी ओर क्या है? जिब्राल्टर जल संधि जो है वो कहाँ है? वो भी इसके एक और है। और निचले स्थान जो है इसका, वहां पर क्या है? अटलांटिक महासागर है। तो अफ्रीका महाद्वीप 2 महासागरों से घिरा हुआ है। एक है हिंद महासागर और दूसरा क्या है? अटलांटिक महासागर। तो 2 हिंद महासागरों से, मेडागास्कर की खाड़ी और जिब्राल्टर की 2 खाड़ियों से घिरा हुआ है। एक भूमध्य सागर और दूसरा लाल सागर से भी ये घिरा हुआ है। ठीक है, ये इसकी क्या है? स्थिति है विश्व के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखिएगा, अगली स्लाइड में क्या पढ़ेंगे? प्रमुख पर्वत श्रेणियां पढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं उनको हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले पढ़ेंगे एटलस पर्वत श्रेणी। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम एटलस पर्वत श्रेणी को।
एटलस पर्वत श्रेणी जो है वो उत्तर पश्चिम भाग में है। अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके उत्तर और पश्चिम भाग में क्या है, एटलस पर्वत श्रेणी स्थित है। इस एटलस पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है वो क्या है, देखिए एटलस पर्वत श्रेणी का विस्तार है कहां पर, मोरक्को के अंदर, अल्जीरिया के अंदर और ट्यूनीसिया के अंदर। तो ये कहां कहां है, एटलस पर्वत श्रेणी है वो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया के अंदर इसका क्या है, विस्तार है। ओके, अब देखिए एटलस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है माउंट टॉबकल। क्या है, माउंट टॉबकल। तो एटलस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, माउंट टॉबकल है। और माउंट टॉबकल की जो ऊंचाई है वो कितनी है दोस्तों, वो है 6166 मीटर। कितनी है, 6166 मीटर, यानी 4166 मीटर ऊंची है क्या, माउंट टॉबकल, जो एटलस पर्वत श्रेणी की एक क्या है, चोटी है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अफ्रीका का एकमात्र मोड़दार पर्वत है कौन सा, एटलस पर्वत श्रृंखला। एटलस पर्वत श्रृंखला जो है वो क्या है, अफ्रीका की एकमात्र क्या है, मोड़दार पर्वत है ये। ठीक, आगे देखिएगा। अब पढ़ते हैं डेकोन्सबर्ग। डेकोन्सबर्ग क्या है दोस्तों, देखिए अफ्रीका के दक्षिण और पूर्व भाग में स्थित है क्या, डेकोन्सबर्ग। डेकोन्सबर्ग पर्वत श्रेणी है वो अफ्रीका के किस भाग में स्थित है, तो दक्षिणी और पूर्वी भाग में स्थित है डेकोन्सबर्ग। ठीक है, इसकी जो ढलान है वो कैसी है, डेकोन्सबर्ग की ढलान है वो कैसी है, सीढ़ी नुमा इसकी ढलान है। कैसी ढलान है, सीढ़ी नुमा ढलान है किसकी, डेकोन्सबर्ग की। अफ्रीका के किस भाग में स्थित है, दक्षिण और पूर्व भाग में डेकोन्सबर्ग है वो स्थित है। अब आगे देखिएगा, माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो को पढ़ते हैं। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। क्या है, अफ्रीका जो महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप के अंदर अफ्रीका जो है, इस अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट किलिमंजारो। तो देखिए ये क्या बता रहा है यहाँ पर कि माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 5895 किलोमीटर है, सॉरी मीटर है, जो तंजानिया देश के अंदर स्थित है। जो कहां पर है, माउंट किलिमंजारो है कहां पर, तंजानिया के अंदर स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 5895 मीटर क्या है, इसकी कुल ऊंचाई है किसकी, माउंट किलिमंजारो की, जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, और इसकी कुल ऊंचाई है वो 5895 मीटर है। ओके, अब चलते हैं आगे पढ़ते हैं, माउंट केन्या। अगली चोटी जो है वो कौन सी है, माउंट केन्या। माउंट केन्या अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी ऊंची चोटी है। माउंट केन्या क्या है, अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी ऊंची चोटी है कौन सी, माउंट केन्या। अब देखिए अन्य जो पर्वत है इसके अंदर वो कौन कौन से, इसमें कैमरून पर्वत आता है वो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है, और मुचिंगा पर्वत है वो भी क्या है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है, यानी एटलस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है, अब चलते हैं आगे देखते हैं, प्रमुख मरुस्थल। अफ्रीका महाद्वीप के जो प्रमुख मरुस्थल है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, और सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका जो विस्तार है वो अटलांटिक महासागर से लेकर कहां से है, लाल सागर तक स्थित है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सहारा मरुस्थल पढ़ते हैं। सहारा मरुस्थल है वो कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। और देखिए ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है, मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। और यहाँ देखिए अब विस्तार देखते हैं, इसका जो विस्तार है वो अटलांटिक महासागर से लेकर लाल सागर तक क्या है, इसका विस्तार है किसका, सहारा मरुस्थल का। कहां से कहां तक, अटलांटिक से लेकर लाल सागर तक इसका विस्तार है किसका, सहारा मरुस्थल का। ओके, अब देखिए अब क्षेत्रफल देखते हैं। सहारा मरुस्थल जो है दोस्तों, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, देखिए कितना क्षेत्रफल है, इसको 84 लाख वर्ग किलोमीटर क्या है, सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल है। कितना क्षेत्रफल है, 84 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है, 84 लाख वर्ग किलोमीटर सहारा मरुस्थल का ये क्या है, क्षेत्रफल है। 84 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है किसका, सहारा मरुस्थल का। अब पूछ ले कि सहारा जो मरुस्थल है वो किस प्रकार का मरुस्थल है, तो ये हमादा प्रकार का मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल है वो किस प्रकार का है, हमादा प्रकार का मरुस्थल है। तो सहारा मरुस्थल जो है दोस्तों वो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है, और इसका जो विस्तार है वो अटलांटिक से लेकर काला सागर, सॉरी लाल सागर तक यह इसका विस्तार है।
और इसका क्षेत्रफल है वो 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर आपसे पूछे कि किस प्रकार का है, तो हमारा प्रकार का मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। देखिएगा, अब पढ़ते हैं कि सहारा मरुस्थल मरुस्थल के अंदर क्या है। अल अजीजिया, अल अजीजिया एक स्थान का नाम है जो विश्व का सबसे गर्म स्थान है। क्या है? विश्व का सबसे गर्म स्थान। अगर आपसे पूछे कि किस महाद्वीप के अंदर स्थित है, तो वो है दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। और कौन सा क्षेत्र है, तो वो है अल अजीजिया। और अल अजीजिया जो है, वहां पर जो तापमान रहता है वो 69 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। और ये अफ्रीका महाद्वीप के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? लीबिया के अंदर आता है। कौन? अल अजीजिया। ओके, अब देखिए आगे पढ़ते हैं। कालारी मजदूर, कालाहारी मरुस्थल भी कहा है दोस्तों? कालाहारी मरुस्थल भी दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही स्थित है। कौन सा? कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल है वो अफ्रीका महाद्वीप के कहां पर स्थित है? दक्षिण और पश्चिमी भाग में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी और पश्चिमी भाग में स्थित है दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप के। यहाँ पर जनजाति जो निवास करती है वो कौन सी है? बुशमैन। बुशमैन जनजाति आपसे पूछे कि किस मरुस्थल के अंदर बुशमैन जाति निवास करती है, तो कालाहारी मरुस्थल के अंदर निवास करती है। अगर आपसे पूछे कि किस महाद्वीप में निवास करती है, तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ये निवास करती है। आगे देखिए, आगे है बोत्सवाना और दक्षिणी अफ्रीका। बोत्सवाना और दक्षिणी अफ्रीका के मध्य स्थित है। कौन? कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल कहां पर स्थित है? बोत्सवाना और दक्षिणी अफ्रीका जो है उसके मध्य स्थित है। कौन? कालाहारी मरुस्थल। अब देखिए, शुतुरमुर्ग पाया जाता है, यानी कालाहारी जो मरुस्थल है इसके अंदर कौन सा जानवर पाया जाता है? शुतुरमुर्ग है, वो यहाँ पर पाया जाता है। ओके, अब अगली स्लाइड पढ़ते हैं। प्रमुख नदियां, अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं नील नदी को। नील नदी है वो यहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी है। और इसकी कुल लंबाई है वो क्या है? 6650 किलोमीटर है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है कौन सी? नील नदी, जो कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। और इसकी कुल लंबाई है वो 6650 किलोमीटर है। इसे मिस्र का वरदान भी कहते हैं। तो नील नदी को क्या कहते हैं? मिस्र का वरदान कहते हैं। और इस नील नदी का जो डेल्टा है वो कितना है? 25,000 वर्ग किलोमीटर का है। तो नील नदी का जो डेल्टा है दोस्तों वो कितना है? 25,000 वर्ग किलोमीटर का इसका डेल्टा है। इसके किनारे पर बसा हुआ जो शहर है वो कौन सा है दोस्तों? वो है काहिरा। कौन सा है? काहिरा, जो स्थित कहाँ पर है? मिस्र के अंदर स्थित है। इसकी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? सहायक नदी है अटम्बरा। और अटम्बरा है कहाँ पर? सूडान के अंदर ये स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सूडान के अंदर। तो अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियों में आती है नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। और इसकी कुल लंबाई है वो 6650 किलोमीटर है। अब देखिए, ये मिस्र का वरदान कहलाती है। कौन सी? नील नदी। अब यहाँ पर पूछे कि नील नदी का डेल्टा कितना है, तो वो है 25,000 वर्ग किलोमीटर। इसके किनारे पर जो बसा हुआ शहर है वो कौन सा है? काहिरा है। और काहिरा स्थित कहाँ है? काहिरा स्थित कहाँ है? मिस्र के अंदर। ठीक है। और आपसे पूछे सहायक नदी कौन सी है नील नदी की? वो है अटम्बरा, जो है कहाँ पर प्रवाहित होती है? सूडान के अंदर प्रवाहित होती है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। श्वेत नील, श्वेत नील के अंदर क्या कौन सा बांध है? ओवन बांध है। क्या है? ओवन बांध स्थित है कहाँ पर? श्वेत नील के ऊपर। श्वेत नील है उसके ऊपर बांध है वो कौन सा है? ओवन बांध है। और एक ब्लू नील है, ब्लू नील के ऊपर बांध है वो कौन सा है? वो है सेनार बांध। ये भी आप ध्यान में रखना कि श्वेत नील पर तो बांध है कौन सा? ओवन बांध। और ब्लू नील के ऊपर बांध है वो कौन सा है? सेनार बांध। और एक है वो मिस्र का जो नील नदी है इसके ऊपर जो बांध है वो कौन सा है? आसवान बांध है। नील नदी के ऊपर अगर आपसे पूछे कि कौन सा बांध है, तो आसवान बांध है। और आपसे पूछे कि श्वेत नील के ऊपर कौन सा बांध है, तो वो है कौन सा बांध है? श्वेत नील के ऊपर, श्वेत नील के ऊपर बांध है वो ओवन बांध है। और ब्लू नील के ऊपर कौन सा बांध है? सेनार बांध है। ठीक है, अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखिएगा, प्रमुख नदियां, कुछ और नदियां हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिएगा, देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में। तो कांगे या
कांगो या जायरे नदी, कौन सी नदी, कांगो या जायरे नदी के बारे में पढ़ते हैं। अगली नदी है कांगो नदी या जायरे नदी। अफ्रीका का हाईवे इसे बोलते हैं। अफ्रीका का हाईवे किसे बोलते हैं दोस्तों, अफ्रीका का जो हाईवे बोलते हैं वो कांगो या जायरे नदी को क्या बोलते हैं, अफ्रीका का हाईवे बोलते हैं। इसकी लंबाई अगर आपसे पूछे कांगो या जायरे नदी की तो वो 4770 किलोमीटर है। कितनी है, 4770 किलोमीटर क्या है, लंबाई है किसकी, कांगो या जायरे नदी की लंबाई जो है वो है 4770 किलोमीटर। इसका जो उद्गम होता है वो फाउंटा जालोन से होता है। किसका, कांगो नदी का जो उद्गम होता है या जायरे नदी का उद्गम होता है वो फाउंटा जालोन से इसका उद्गम होता है। और इसका जो समापन होता है वो होता है गिन्नी की खाड़ी के अंदर। कहां पर होता है, गिन्नी की खाड़ी के अंदर। भूमध्य रेखा को ये कितनी बार काटती है, कांगो नदी 2 बार काटती है। देखिएगा, कांगो नदी को ही क्या बोलते हैं, जायरे नदी बोलते हैं। और ये अफ्रीका का क्या कहलाती है, हाईवे कहलाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 4750 किलोमीटर कांगो या जायरे नदी की लंबाई है। ठीक है, अब आपसे पूछे कि इसका उद्गम कहां से होता है, तो यहाँ पर फाउंटेन जालोन से इसका, फाउंटा जालोन से इसका उद्गम होता है। समापन कहां होता है, गिन्नी की खाड़ी में होता है। भूमध्य रेखा को ये कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। कौन सी, कांगो नदी या जायरे नदी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाँ, अब कांगो नदी पर जो जलप्रपात है वो कौन कौन से हैं, तो कांगो नदी के ऊपर 2 जलप्रपात हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है स्टेनले जलप्रपात और दूसरा है लिविंगस्टोन जलप्रपात। तो कांगो नदी के ऊपर 2 जलप्रपात स्थित है, एक तो है स्टेनले जलप्रपात और दूसरा है लिविंगस्टोन जलप्रपात। कौन सी नदी पर है, कांगो या जायरे नदी के ऊपर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अफवा बेसिन नील नदी से बड़ा है, किसका, कांगो या जायरे नदी है, इसका जो अफवा बेसिन है वो किससे बड़ा है, नील नदी से भी बड़ा है। कांगो या जायरे नदी का अफवा बेसिन है वो क्या है, नील नदी से भी बड़ा है। आगे देखिए, अमेजन के बाद विश्व की विशालतम नदी है, यानी अमेजन नदी की बात छोड़ दें तो इसके बाद विश्व की सबसे विशालतम क्या है, इस नदी है, कौन सी नदी, कांगो या जायरे नदी। इंगा, इस पर जो बांध है वो कौन कौन से हैं, किस पर, कांगो नदी के ऊपर, कांगो नदी पर बांध है वो कौन सा है, इनगा बांध है। क्या है, इनगा बांध। अफ्रीका की सबसे बड़ी नौका गम्य नदी है, कौन, कांगो या जायरे नदी। तो कांगो या जायरे नदी है उस पर बांध कौन सा है, इंगा बांध है। और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी नौकागामी नदी भी है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगली स्लाइड में पढ़ते हैं अफ्रीका की प्रमुख नदियों के बारे में। अफ्रीका की प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, कौन सी नदी है, जाम्बेजी नदी। कौन सी नदी है, जाम्बेजी नदी। ये जाम्बेजी नदी है, इसकी लंबाई कितनी है, जाम्बेजी नदी की लंबाई है वो है 2574 किलोमीटर। कितनी है, जाम्बेजी नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2574 किलोमीटर लंबाई है किसकी, जाम्बेजी नदी की। जाम्बेजी नदी के ऊपर जो जलप्रपात है वो कौन सा है, जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। कौन सा जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात है किस नदी पर, जाम्बेजी नदी पर। और जाम्बेजी नदी की लंबाई कितनी है, 2574 किलोमीटर। यह मोजाम्बिक के समीप, यह मोजाम्बिक के समीप हिंद महासागर में गिरती है। किसके पास, मोजाम्बिक के समीप ये हिंद महासागर में गिर जाती है। कौन सी नदी, मोजाम्बिक नदी। मोजाम्बिक नदी की लंबाई कितनी है, 2574 किलोमीटर। मोजाम्बिक नदी पर जलप्रपात कौन सा है, विक्टोरिया जलप्रपात है। ये मोजाम्बिक के समीप कहां पर गिर जाती है, हिंद महासागर में गिर जाती है। ठीक है, अब देखिएगा अगली नदी के बारे में चर्चा करते हैं। लिम्पोपो नदी, कौन सी नदी, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी भी स्थित है कहां पर, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को कितनी बार काटती है, लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। कौन, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। अब पढ़ते हैं आगे ऑरेंज नदी को। तो ऑरेंज नदी देखिए, ऑरेंज नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है दोस्तों, वो होता है ड्रैगन्सबर्ग से। ड्रैगन्सबर्ग से क्या होता है, ऑरेंज नदी का उद्गम होता है, कहां से, ड्रैगन्सबर्ग से। और इसका समापक या ये जाकर गिरती है वो कहां गिरती है, अटलांटिक महासागर में जाकर ये गिरती है। तो ऑरेंज नदी का उद्गम होता है वो ड्रैगन्सबर्ग से होता है और ये जाकर गिरती है वो अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है।
ये दक्षिणी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। क्या है? दक्षिणी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है दोस्तों? वो है ऑरेंज नदी, जिसकी कुल लंबाई है वो है 2200 किलोमीटर। कितनी है? 2200 किलोमीटर। तो देखिए, ऑरेंज नदी का उद्गम जो होता है वो कहां से होता है? डेकोन्सबर्ग से होता है। समापन कहां से होता है? अटलांटिक महासागर में। ये दक्षिणी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। कुल लंबाई कितनी है? 2200 किलोमीटर है। किसकी? ऑरेंज नदी की। ओके, चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में प्रमुख नदियों को फिर से पढ़ते हैं। तो देखिएगा, प्रमुख नदियों को पढ़ते हैं। नाइजर नदी। नाइजर नदी है वो भी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। उपनाम क्या है? तेल नदी। इसी को क्या बोलते हैं? कोल रिवर के नाम से भी जानते हैं। सॉरी, प्लैम रिवर, प्लैम ऑयल रिवर के नाम से भी इसको जानते हैं। प्लैम ऑयल रिवर के नाम से भी जानते हैं, या इसके तेल नदी के नाम से भी इसको जानते हैं। किसको? नाइजर नदी को। तो नाइजर नदी को दो नामों से जाना जाता है, एक तो तेल नदी, एक प्लैम ऑयल रिवर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं सोनेगल नदी। कौन सी नदी? सोनेगल नदी। सोनेगल एवं सोनेगल एवं मोरितानिया की सीमा बनाती है। क्या बनाती है? सेनेगल एवं मोरितानिया की सीमा बनाती है कौन सी नदी? सोनेगल नदी। ठीक है, अब आगे देखिए, वोल्टा नदी। कौन सी नदी पढ़ते हैं? वोल्टा नदी। वोल्टा नदी है वो तंजानिया व मोजाम्बिक के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो वोल्टा नदी क्या बनाती है? तंजानिया और मोजाम्बिक के बीच में क्या बनाती है? प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। कौन? वोल्टा नदी। तो वोल्टा नदी तंजानिया और मोजाम्बिक के बीच क्या बनाती है? प्राकृतिक सीमा बनाती है, प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। ओके, आगे देखिएगा। अब पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ पर है किससे संबंधित? अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसमें और क्या है। देखिए, सवाना। सवाना क्या है? देखिएगा, सवाना क्या है? उष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सवाना कहलाते हैं। सवाना क्या है? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? सवाना कहलाते हैं। ओके, आगे देखिए, वेल्डस। अगला क्या है? वेल्डस। वेल्डस क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है उसको क्या बोलते हैं? वेल्डस बोलती है। तो सवाना किसको बोलती है? जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उसको सवाना बोलते हैं। वेल्डस किसे बोलते हैं? जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उसे वेल्डस बोलते हैं। और ये पाए कहाँ जाते हैं? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर पाए जाते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो कृषि योग्य भूमि है वो कितनी है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर कृषि योग्य भूमि है वो कितनी है? केवल और केवल 10% है। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर कृषि करने योग्य जो भूमि है वो केवल और केवल कितनी है? 10% है। आगे देखिए, तंजानिया। तंजानिया क्या चीज है? तंजानिया के बारे में पढ़ते हैं। सीसल उत्पादन में सबसे अग्रणीय है या सबसे प्रसिद्ध है वो कौन है? तंजानिया। तंजानिया है वो सीसल के उत्पादन में अग्रणीय देश है। ठीक है, आगे देखिए, छग्गा जनजाति। ये छग्गा जनजाति पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है? सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना है कि छग्गा जनजाति है वो पाई कहाँ जाती है? तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर पाई जाती है। अब आपसे पूछे कि कहाँ पाई जाती है, तो देखिए, कहवा। ये कहवा की कृषि करती है और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ये पाई जाती है। छग्गा जनजाति कहवे की कृषि करती है और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर पाई जाती है। आगे देखिए, जंजीबार। ये जंजीबार क्या है? जंजीबार है उसे लौंग का द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? लौंग का द्वीप कहते हैं। जंजीबार है वो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है और ये लौंग का द्वीप कहलाता है। और द्वीप भी क्यों कहलाता है? क्योंकि विश्व का 90% जो लौंग उत्पादित होता है वो इसी जंजीबार में उत्पादित होता है। ठीक है, आगे देखिए, किम्बरले। किम्बरले क्या है दोस्तों? किम्बरले विश्व की सबसे बड़ी हीरे की जो खान है वो कौन सी है? किम्बरले खान है, जिसे हीरो का नगर के नाम से भी जाना जाता है। किम्बरले क्या है? विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है किम्बरले, जो दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है और इसे हीरा हीरो का नगर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? किम्बरले को। ओके, आगे देखिएगा। अब पढ़ते हैं जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग क्या है दोस्तों? जोहान्सबर्ग देखिए, विश्व का सर्वाधिक सोना जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? वो होता है जोहान्सबर्ग में। क्या? सोना। विश्व का सर्वाधिक जो सोना उत्पादित होता है वो कहाँ होता है? जोहान्सबर्ग में होता है। और इसीलिए जोहान्सबर्ग को क्या कहते हैं? स्वर्ण नगर कहते हैं। क्या कहते हैं? जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर के नाम से जाना जाता है और किम्बरले को हीरो का नगर नाम से जाना जाता है और जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर के नाम से जाना जाता है। विश्व में सर्वाधिक क्रोमियम का उत्पादन
विश्व में सर्वाधिक क्रोमियम का जो उत्पादन है वो कहाँ होता है, अफ्रीका के अंदर होता है। ये बात भी आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है कि विश्व में सर्वाधिक क्रोमियम का जो उत्पादन होता है वो भी कहाँ होता है, अफ्रीका के अंदर होता है। यहाँ पर देखिए नाइजीरिया, नाइजीरिया के अंदर देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, यानी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो कौन सा है, नाइजीरिया है। अब देखिए अगली स्लाइड देखते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य फिर से देखते हैं। देखिएगा रीयूनियन, रीयूनियन क्या है, सर्वाधिक नगरीकृत देश है, यानी यहाँ पर सर्वाधिक क्या है, नगर है यानी शहर स्थित है। किसमें, रीयूनियन में। रीयूनियन में क्या है, सर्वाधिक नगरीकृत देश है वो कौन सा है, रीयूनियन है। तो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक नगरीकृत देश आपसे पूछ ले वो कौन सा है, रीयूनियन है। अब देखिए अगला पढ़ते हैं कांगो को। कांगो क्या है, चिड़ियाघर। कांगो को क्या दिया गई है, चिड़ियाघर की उपमा दी गई है, यानी इसको उपमा दी गई है कांगो शहर को, किसकी, चिड़ियाघर की। ओके, आगे देखिए नाइजीरिया की राजधानी। नाइजीरिया की दो राजधानियां दोस्तों, एक तो नई राजधानी है और एक पुरानी राजधानी है। तो लोगास जो है वो पुरानी राजधानी है और अजूबा है वो इसकी नई राजधानी है। तो नाइजीरिया की दो राजधानी है, एक तो है लोगास जो क्या थी, पुरानी राजधानी थी नाइजीरिया की, और एक है अजूबा जो क्या है, नई राजधानी है किसकी, नाइजीरिया की। ओके, अब देखिए आगे हेरोडोटस। हेरोडोटस क्या चीज है, हेरोडोटस क्या है, मिस्र को नील का उपहार कहते हैं। मिस्र जो है उसको नील का उपहार कहते हैं हेरोडोटस की। ठीक है, अब देखिए आगे उत्मासा अंतरीप। उत्मासा अंतरीप क्या है दोस्तों, अफ्रीका का दक्षिणी जो भाग है उसको क्या बोलते हैं, उत्मासा अंतरीप बोलते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणी जो भाग है उसको क्या बोलते हैं, उत्मासा अंतरीप बोलते हैं। अब देखिए अल्जीरिया। अल्जीरिया क्या चीज है, अल्जीरिया है ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है दोस्तों, अल्जीरिया। क्या है, अल्जीरिया। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, अल्जीरिया। ठीक है, अब देखिए बुद्धू। बुद्धू क्या है, ये सारा रेगिस्तान में एक चलवासी जनजाति है। क्या है, बुद्धू क्या है, एक जनजाति है जो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर पाई जाती है। ओके, आगे देखिएगा अभी महत्वपूर्ण तथ्य फिर से चर्चा करते हैं। देखिए मसई, मसई क्या चीज है, मसई है वो क्या है, मसई को देखिएगा, मसई क्या है, पूर्वी अफ्रीका की, पूर्वी अफ्रीका की पूर्वी अफ्रीका की चलवासी जनजाति है। क्या है, मसई क्या है, पूर्वी अफ्रीका जो है उसकी एक चलवासी जाति है, कौन सी, मसई। ओके, आगे देखिए ट्रांस वाल क्षेत्र। ट्रांस वाल क्षेत्र क्या है, ट्रांस वाल क्षेत्र, ट्रांस वाल क्षेत्र है वो जेब्रा और जिराफ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, जेब्रा के लिए और जिराफ के लिए प्रसिद्ध है, कौन, ट्रांस वाल क्षेत्र। ट्रांस वाल जो क्षेत्र है वो जेब्रा और जिराफ के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए केप टाउन। केप टाउन को पढ़ते हैं। केप टाउन है वो दक्षिणी अफ्रीका की क्या है, राजधानी है। दक्षिणी अफ्रीका जो है उसकी राजधानी कौन सी है, केप टाउन है। ब्लैक फाउंटेन, ब्लैक फाउंटेन क्या है, ब्लैक फाउंटेन के बारे में पढ़ते हैं। ब्लैक फाउंटेन दक्षिणी अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है, तो ये भी ध्यान रखना। केप टाउन है वो तो दक्षिणी अफ्रीका की क्या है, राजधानी है। क्या है, ब्लो फाउंटेन है वो दक्षिणी अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है। तो दक्षिणी अफ्रीका की न्यायिक राजधानी कौन सी है, ब्लो फाउंटेन। ठीक है, आगे देखिए मिस्र। मिस्र जो है इस मिस्र को खजूर का उत्पादक देश कहते हैं। मिस्र को क्या कहते हैं, खजूर उत्पादक देश कहते हैं, किसको, मिस्र को। ओके, अब देखिएगा विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील है वो कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है, विक्टोरिया झील है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, विक्टोरिया झील। अब देखिए यहाँ ट्यूनिशिया। ट्यूनिशिया क्या है, ट्यूनिशिया सर्वाधिक जैतून का जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, ट्यूनिशिया में होता है। इस ठीक है, ट्यूनिशिया में क्या होता है, सर्वाधिक जैतून का उत्पादन होता है। कांगो, कांगो को क्या कहते हैं, कांगो को वनों का देश भी कहा जाता है। कांगो को क्या कहते हैं,
वनों का देश कहा जाता है, किसको? कांगो को। आगे देखिए, दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान को पढ़ते हैं दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप का न्यूनतम न्यूनतम राष्ट्र है, न्यूनतम मतलब नया वाला राष्ट्र है, ठीक है। दक्षिणी सूडान जो है वो दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का न्यूनतम राष्ट्र है। इसकी स्थापना कब हुई? यूएनओ का 193वां सदस्य है। तो आपसे पूछ ले, सूडान जो है जो किसके अंदर स्थित है? दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है, सॉरी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। और ये यूएनओ का कौन सा सदस्य है? तो ये 193वां सदस्य है। और ये 193वां सदस्य कब बना? ये बना था 9 जुलाई 2011 को। 9 जुलाई 2011 को क्या बना था? यूएनओ का सदस्य बना था, 193वां सदस्य बना था। ओके, अब देखिए अगली स्लाइड को। अगली स्लाइड में फिर महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करते हैं, देखिएगा। जो अफ्रीका जो महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसके अंदर तीनों रेखाएं गुजरती है। कौन कौन सी? कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर से देखिएगा, कर्क रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है और विषुवत रेखा गुजरती है। यानी एक महाद्वीप है जहां पर तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। वो कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, मेडागास्कर। मेडागास्कर को पढ़ते हैं। मेडागास्कर है ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर क्या है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर द्वीप है। ओके, अब आगे देखिएगा, यहां देखिएगा मिस्र का गाजा पट्टी वाला देश। मिस्र का गाजा पट्टी वाला देश कौन सा है दोस्तों? इजराइल है। कौन सा है? मिस्र का मिस्र का गाजा पट्टी वाला देश कौन सा है? इजराइल है। मिस्र के संगन निर्भयन कृषि करने वाले किसान क्या कहलाते हैं? फेलाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मिस्र में सघन निर्भयन कृषि करने वाले जो लोग होते हैं या किसान है वो क्या कहलाते हैं? फेलाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फेलाह कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप जो है, इस सिनाई प्रायद्वीप को काटकर स्वेज जल संधि का निर्माण किया गया है। सिनाई प्रायद्वीप को काट कर स्वेज जल संधि का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। अब देखिए, सिनाई प्रायद्वीप है वो किसके मध्य स्थित है? एशिया व अफ्रीका के मध्य स्थित है। सिनाई जो प्रायद्वीप है वो किसके मध्य स्थित है? एशिया और अफ्रीका के मध्य स्थित है। क्या? सिनाई प्रायद्वीप। तो देखिएगा, विश्व का एकमात्र महाद्वीप जहां पर तीनों रेखाएं गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप जहां कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है। अब देखिए मेडागास्कर, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है? मेडागास्कर है। उसके बाद बात करते हैं सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप को काटकर स्वेज जल संधि का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। और ये एशिया और अफ्रीका के मध्य स्थित है, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ मिस्र की गाजा पट्टी वाला जो देश है वो कौन सा है? इजराइल है। और मिस्र के सघन निर्वाह कृषि जो करते हैं उन किसानों को क्या कहा जाता है? उनको फेला कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित ये महत्वपूर्ण क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो इस क्लास को अपने दोस्तों से ज्यादा शेयर कीजिए। अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक हम आपके लिए अगली क्लास लेकर आए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।